नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह राणा टेक ज्ञान से एडीसी कंप्लीट कोर्स के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अगर कहीं पे भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात चले और इफ फार्मूले की बात ना चले तो ये हो ही नहीं। जब भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम कोई भी काम करते, कोई भी फार्मूले की बात करते हैं तो वहां पे सबसे ज्यादा जो नाम आता है वो होता है इफ फार्मूले। अब भाई इफ फार्मूला क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, यही हम आज की क्लास में सीख। तो यहाँ पे सबसे पहले इफ फार्मूले का हम उपयोग करें उससे पहले हमें कुछ चीजों को समझना पड़े। वैसे तो जिन लोगों का मैथमेटिक्स बेहतर होगा उन सभी को पता होगा भाई यहाँ पे इक्वल टू, ग्रेटर देन, इन सभी चीजों के बारे में। लेकिन मान लेते हैं कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जिनको मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो उनको यहाँ पे पता होना चाहिए भाई ग्रेटर देन कौन सा होता है, लेस देन कौन सा होता है, और ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या होता है, लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या होता है, केवल इक्वल टू का मतलब क्या। क्योंकि अगर ये बेसिक चीज हम नहीं समझेंगे तो यहाँ पे इफ फार्मूले पे काम करना नहीं सीख पाए। वैसे तो आप यहाँ पे कॉपी करके चीजों को समझ जाएंगे कि भाई यहाँ पे इस तरीके से ग्रेटर देन लगेगा, लेस देन लगेगा, लेकिन जो उसका एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है वो आप नहीं समझ। और जब तक आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे तब तक आप अपने हिसाब से कोई भी फार्मूले का उपयोग, और आप नहीं समझ पाएंगे कि भाई यहाँ पे ग्रेटर देन का ही उपयोग क्यों किया गया, क्यों यहाँ पे इक्वल टू ग्रेटर देन का उपयोग किया गया, क्यों यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन का। तो इन चीजों को आपको समझ, तो उसके लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने टेबल बना रखी ए और बी, मान लेते हैं ए और बी दो संख्या है और यहाँ पे हमने लगा रखा है ग्रेटर देन का। तो अगर कहीं पे भी ग्रेटर देन लगा हुआ है तो उसके दाहिने तरफ या फिर जिस तरफ ये ओपन हो रहा है, यहाँ पे अगर आपको फोकस करके दिखाएं, यहाँ पे इस तरफ ये ओपन हो रहा है 50 की तरफ और यहाँ पे इस तरफ क्या है 49। तो जिस तरफ ये ओपन हो रहा है या फिर ग्रेटर देन के दाहिने तरफ छोटी संख्या होगी और जिधर ये ओपन हो रहा है उस तरफ बड़ी संख्या होगी। उसी तरीके से ये क्या होता है, ये लेस देन, इसमें क्या होता है कि जिस तरफ ये ओपन हो रहा होता है उस तरफ ही बड़ी संख्या होती है और इसके विपरीत साइड में छोटी संख्या। और यहाँ पे इक्वल टू का साइन जो होता है यानी बराबर का चिन्ह होता है, जब दो संख्याएं बराबर होती है वहां पे इक्वल टू का उपयोग किया जाए। उसी तरीके से यहाँ पे नाम देख सकते हैं इक्वल टू साइन, ग्रेटर देन और यहाँ पे इसे लेस देन। कई बार क्या होगा, इस कंडीशन में हम ग्रेटर देन और इक्वल का उपयोग करें, यानी या तो क्या हो संख्या बड़ी हो या फिर बराबर। लेस देन और इक्वल का उपयोग करेंगे संख्या छोटी हो या बराबर। तो यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान में रखें। तो चलिए हम यहाँ पे फार्मूले की बात करें। यहाँ पे हमने एक लिस्ट बना के रखी है और यहाँ पे कुछ नाम और कुछ एज भी हमने टाइप कर रखा। अब यहाँ पे हम इफ कंडीशन से ये पता लगाना चाहते हैं कि यहाँ पे जिनकी एज 18 साल या फिर 18 साल से कम हो उनके आगे अंडर एज लिख के आ जाए। इसके अलावा जिनकी 18 वर्ष से अधिक एज हो उन सभी के आगे यहाँ पे पास लिख के आए। तो किस तरीके से यहाँ पे इफ फार्मूला लगाए, तो बहुत ही सरल है, सिंपल। आपको इक्वल टू लगाना है। यहाँ पे हमने बात की अगर आप कोई भी फार्मूला लगा रहे हैं तो उसके लिए आपको पहले इक्वल टू लगाना पड़ेगा, यानी बराबर का चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो हमने इक्वल टू लगाया और इफ टाइप किया। तो यहाँ पे फंक्शंस में इफ का भी यहाँ पे नाम आ। अब इसे आप टैब बटन पे सेलेक्ट कर लीजिए या फिर आप यहाँ पे मैनुअली ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इसका सिंटैक्स भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट, तो लॉजिकल टेस्ट क्या है, यहाँ पे क्या देना चाहते हैं लॉजिक, कि यहाँ पे हम इसे सेलेक्ट करना चाहते हैं इस सेल को। तो यहाँ पे हमने एज की सेल को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे लेस देन और 18 साल या 18 साल से कम की एज। तो यहाँ पे इक्वल टू लगाया और यहाँ पे टाइप किया 18। उसके बाद कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे क्या हम प्रिंट कराना चाहते हैं ये हम पर निर्भर करता है। हम हिंदी में प्रिंट कराना चाहते हैं, इंग्लिश वो भी हम करा सकते। तो हम यहाँ पे चाहते हैं भाई अंडर एज डबल कोट को क्लोज कर, दोबारा से एक कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे फॉल्स हो। अगर ऐसा ना हो, वो 18 साल या 18 साल से कम ना हो तो आप क्या प्रिंट कराना चाहिए, तो हम चाहते हैं कि वो लिख के आए पास। तो यहाँ पे पास हम प्रिंट करा। हमने एक बार ब्रैकेट ओपन किया था तो एक बार क्लोज करेंगे और एंटर करें। तो अभी देख सकते हैं अंकुल की एज यहाँ पे 30 आ रही है, तो यहाँ पे क्या है पास। डबल क्लिक करेंगे
सभी पे ये फार्मूला अप्लाई हो जाए। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ऑटो फिट हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे हम एज चेंज करते, यहाँ पे 10 डालते हैं, एंटर करते, अंडर एज है। अब मान लेते हैं 18 डालते हैं, अंडर एज है। 19 डालते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं पास। और यहाँ पे हम डालते हैं भाई 5 वर्ष, अंडर एज आ गया। मान लेते डालते हैं 95 पास। तो इस तरीके से इफ फार्मूला काम कर। अब यहाँ पे एक चीज आपको और समझना, अगर हम इक्वल टू नहीं लगाते तो चलिए यहाँ पे इक्वल टू हटा देते हैं, एंटर कर। और यहाँ पे देख सकते हैं हमने फार्मूले में इक्वल टू हटा दिया। यहाँ पे आप फार्मूले बार में भी देख सकते और एंटर कर। और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, सभी पे अप्लाई हो जाएगा। अब मान लेते हैं यहाँ पे डालते हैं 17 वर्ष, तो क्या है अंडर एज, 18 डाल रहे पास। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। हम क्या चाहते थे कि भाई चाहे वो 18 वर्ष का हो या 18 वर्ष से नीचे का हो, हमें उसे अंडर एज प्रिंट करा। लेकिन यहाँ पे अगर वो 17 साल है तो वही अंडर एज आएगा, लेकिन अगर वो 18 साल का है तो पास दिखा। अगर हमें 18 साल और 18 साल से कम दोनों को यहाँ पे अंडर एज रखना तो उसके लिए इक्वल टू लगाना और उसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे तो फार्मूला क्या होगा, सभी पे वो राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे 17 वर्ष है तब भी अंडर एज है और 19 वर्ष है तो ये पास। अगर यहाँ पे फिर से आते हैं और इक्वल टू हटा देते हैं, एंटर करते हैं और यहाँ पे डबल क्लिक करके सभी पे अप्लाई कर देते हैं तो आप देखो तो इस तरीके से इक्वल टू के साथ लेस देन और ग्रेटर देन प्रभावी हो जाता। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे अंडर एज की जगह पे हम यहाँ पे हिंदी में लिखना चाहते हैं नाबालिग और यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं बालिग, तो ये भी हम कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे तो ये सभी पे अप्लाई हो जाए। अब अगर यहाँ पे इक्वल टू भी साथ में हम लगा दें तो 18 वर्ष वाला भी क्या हो जाए, यहाँ पे नाबालिग हो। जैसे हम यहाँ पे संख्या बदलेंगे वैसे इसका रिजल्ट भी बदल जाए। तो यहाँ पे इस तरीके से भी आप चाहे हिंदी में रिजल्ट शो कराना चाहे इंग्लिश में शो कराना चाहे, कोई मैटर। अगर आपको कोई भी डाउट होता है इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में भी अपना डाउट पूछ सकते हैं या फिर यहाँ पे इफ दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो भी आपका डाउट, जो भी आपकी। आशा करते हैं आज की क्लास में जो भी आपको बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आया। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है किसी भी टॉपिक को लेकर तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके उस प्रश्न का, आपके उस डाउट का जवाब हम दे पाए। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जा सके। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक याद रखें ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।